हेलो साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। सोच एक बीज की तरह होती है जो आपके जीवन की धरती पर बोई जाती है। अगर यह बीज सकारात्मकता का हो तो आपके जीवन में सफलता, शांति और खुशहाली के फूल खिलते हैं। लेकिन अगर यह बीज नकारात्मकता का हो तो वही जीवन मुश्किलों और परेशानियों का जंगल बन जाता है। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो आपकी सोच को बदलकर आपकी पूरी दुनिया को बदल सकता है। यह रहस्य है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच का। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी आदतों, आपके फैसलों और आपके कार्यों को सही दिशा देता है और आपको वहां पहुंचाता है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। जब हम अपने जीवन को गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि हम हर दिन हजारों विचार अपने मन में लाते हैं। इनमें से कई विचार हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो हमें पीछे खींच लेते हैं। सोचिए, अगर हर वह विचार जो आपके मन में आता है वह आपको मजबूती दे, साहस दे और प्रेरणा दे, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और सुंदर हो जाएगी। यही तो पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत है। यह आपके भीतर छुपी असीमित शक्ति को जगाती है और आपको वह बना देती है जो आप सच में बनना चाहते हैं। सकारात्मक सोच को अपनाने का सबसे पहला कदम है अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना। हमें अक्सर लगता है कि हमारी परेशानियों की वजह बाहर की दुनिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी मुश्किलों की असली जड़ हमारी अपनी सोच में छुपी होती है। जब हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि हम कमजोर हैं, हम असफल हैं या हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो यह विचार हमारी हकीकत बन जाते हैं। यही वजह है कि हमें सबसे पहले अपने भीतर चल रही नकारात्मक धारणाओं को पकड़ना होगा और उन्हें बदलना होगा। अब सवाल यह उठता है कि नकारात्मक विचारों को कैसे पहचानें और कैसे उन्हें बदलें। इसका सबसे सरल तरीका है आत्मनिरीक्षण। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने मन में आने वाले विचारों पर ध्यान दें। नोटिस करें कि आपके विचार उत्साह बढ़ा रहे हैं या डर और चिंता फैला रहे हैं। जो भी विचार आपको कमजोर बनाते हैं उन्हें प्यार से अलविदा कहें और उनकी जगह नए सकारात्मक विचारों को लाएं। जैसे अगर आपका मन कहता है कि आप यह काम नहीं कर सकते, तो तुरंत उसे बदलकर कहें, मैं यह काम कर सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा और सफल हो जाऊंगा। सकारात्मक सोच का दूसरा बड़ा पहलू है अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाना। कई बार हम खुद तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग या परिस्थितियां होती हैं जो हमें फिर से नकारात्मकता की ओर खींच लेती हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों की संगत करें जो हमें प्रेरित करें, उत्साहित करें और हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं। किताबें पढ़ें, अच्छी बातें सुनें और अपने वातावरण को ऐसा बनाएं जहां सिर्फ सकारात्मकता ही बहती हो। एक और बेहद जरूरी बात यह है कि सकारात्मक सोच केवल सोचने भर से नहीं आती। इसके लिए हमें अपनी आदतों को भी बदलना होता है। उदाहरण के तौर पर, सुबह उठते ही अगर हम सबसे पहले यह सोचें कि आज का दिन अच्छा होगा, आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा, तो पूरे दिन की ऊर्जा और दिशा बदल जाती है। इसके उलट अगर हम सुबह से ही चिंता और शिकायतों में डूब जाएं, तो पूरा दिन बोझिल हो जाता है। इसलिए हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से करें और रात को सोते समय इस बात के लिए आभार जताएं जो कुछ भी अच्छा उस दिन आपके साथ हुआ। पॉजिटिव थिंकिंग की एक खास तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी सफलता की तस्वीरें अपने मन में बनाना। जब आप बार बार अपने दिमाग में अपनी सफलता को जीते हैं, तो आपका दिमाग और दिल उस सफलता की ओर काम करने लगते हैं। मान लीजिए, अगर आप एक इंटरव्यू में सफल होना चाहते हैं, तो हर रोज कुछ मिनट आंखें बंद कर अपने आप को उस इंटरव्यू में सफल होते देखें। खुद को आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करें। ऐसा करने से आपके भीतर से डर और शंका दूर होने लगते हैं और आपकी तैयारी और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सकारात्मक सोच का एक और अनमोल पक्ष है धन्यवाद देने की आदत। जब हम हर छोटी बड़ी बात के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो हमारे भीतर खुशी और संतोष की भावना बढ़ती है। आभार व्यक्त करना न केवल हमारे संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को भी बढ़ाता है। इसलिए हर दिन के अंत में उन बातों की सूची बनाएं
जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह आपके परिवार का प्यार हो, आपका स्वास्थ्य हो या आपकी किसी छोटी सी सफलता हो। हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा नजरिया मिलकर हमारे भाग्य की रचना करते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग इन सब का आधार है। याद रखें, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि जब मुश्किलें आएंगी तो आप उन्हें नई नजर से देखेंगे और उनसे सीखकर और मजबूत बनेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वह लोग हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सोच को सकारात्मक रखा और इतिहास रच दिया। चाहे वह अब्राहम लिंकन हो, जिन्होंने कई बार असफल होने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी, या थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने हजारों बार असफल प्रयोग किए लेकिन अंत में दुनिया को बिजली का उजाला दिया। अब जरा सोचिए, अगर ये लोग अपनी असफलताओं से डरकर नकारात्मक सोचने लगते तो क्या वे वह सब कर पाते जो उन्होंने किया? नहीं, क्योंकि उनकी पॉजिटिव सोच ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, और यही ताकत हर इंसान के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आइए अब हम पॉजिटिव थिंकिंग की उस गहराई में उतरें जहां से यह हमारी आत्मा को छूती है और हमें अंदर से मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो हमें हर परिस्थिति में सच्चे अर्थों में विजेता बनाता है। जब जीवन में तूफान आते हैं तो वही व्यक्ति स्थिर रह पाता है जो अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। यह सोच हमें विपरीत हालात में भी उम्मीद की किरण दिखाती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो उसका मन खुद ही हार मानने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी असफलताओं को सीख का अवसर मानकर आगे बढ़े तो उसकी सोच में एक चमत्कारी बदलाव आ जाता है। यही पॉजिटिव थिंकिंग का जादू है। यह हमें गिरकर भी उठना सिखाती है। यह हमें हर हार में एक नई शुरुआत की संभावना दिखाती है। एक और अहम पहलू है अपने मन की भाषा बदलना। अक्सर हम अपने मन से बातें करते समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। ये शब्द हमारी शक्ति को कमजोर करते हैं। इसलिए अब से अपने मन से ऐसे शब्दों में बात करें जो आपको ऊर्जा दें, जैसे मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सफल होऊंगा। जब आप बार बार अपने मन को यह सकारात्मक संदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगेगा और आपके अंदर से डर और शंका खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सकारात्मक सोच का एक गहरा संबंध आत्मविश्वास से है। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाती। आत्मविश्वास वह चाबी है जो हमारे सपनों के दरवाजे खोलती है, और आत्मविश्वास आता है पॉजिटिव सोच से। जब हम अपने हर प्रयास को एक सीख मानते हैं तो हम खुद पर और ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर आज नहीं तो कल मैं जरूर सफल होऊंगा। अब बात करते हैं कि हम अपने भीतर सकारात्मक सोच को कैसे गहरा कर सकते हैं। इसके लिए एक कारगर तरीका है डेली अफर्मेशन। हर सुबह और हर रात खुद से कुछ पॉजिटिव बातें दोहराना, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं हर समस्या का समाधान खोज सकता हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। ये शब्द जब रोजाना दोहराए जाते हैं तो ये हमारे अंदर की नकारात्मक धारणाओं को धीरे धीरे मिटा देते हैं और हमें नई ऊर्जा से भर देते हैं। सकारात्मक सोच को मजबूत करने का एक और जरिया है दूसरों की मदद करना। जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमारे भीतर करुणा और संतोष की भावना पैदा होती है। यह भावना हमारे मन में पॉजिटिव एनर्जी भरती है और हमारी सोच को और शुद्ध बनाती है। इसलिए जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करें, चाहे वह किसी को मुस्कान देना हो, किसी को प्रोत्साहित करना हो या किसी की छोटी सी समस्या का समाधान करना हो। इसके अलावा एक और प्रभावशाली अभ्यास है मेडिटेशन, यानी ध्यान। ध्यान के जरिए हम अपने मन की हलचल को शांत कर सकते हैं और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपने विचारों को साफ तौर पर देख पाते हैं और नकारात्मकता से मुक्त हो पाते हैं। रोजाना कुछ मिनट का ध्यान हमारी सोच में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब बात करते हैं जीवन के उन मोड़ों की जहां पॉजिटिव सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना हो, जब हमें कठिनाइयों का सामना करना हो, जब हमें किसी कठिन लक्ष्य को पाना हो, तब पॉजिटिव थिंकिंग हमें अंदर से मजबूत बनाकर सही दिशा दिखाती है। यह सोच हमें डर से आजाद करती है और हमारी आंतरिक शक्ति को जगा देती है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें, लेकिन ऐसा नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करें और फिर उनके समाधान की ओर बढ़ें। यह सोच हमें डर से नहीं, बल्कि साहस और उम्मीद से जीना सिखाती है। आइए अब एक छोटी सी कहानी से समझें। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों की ही फसलें कई सालों से सूखे की वजह से खराब हो रही थीं। एक किसान रोज यही सोचता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, इसलिए उसने अपनी जमीन पर मेहनत करना छोड़ दिया। वहीं दूसरा किसान हर रोज यह सोचता था कि अगर बारिश हो जाए तो मेरी मेहनत रंग लाएगी, और वह हर दिन खेत में जाकर काम करता रहा। आखिरकार एक दिन बारिश हुई और उस किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहाने लगी। यही फर्क है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। याद रखिए, आपकी सोच ही आपके कर्मों की दिशा तय करती है और आपके कर्म ही आपके भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा उस दिशा में मोड़ें जो आपको उजाले की ओर ले जाए। आपकी सोच ही वह बीज है जो आपके भाग्य रूपी पेड़ को तैयार करता है। अब हम उन गहरे और व्यावहारिक तरीकों की बात करेंगे जो पॉजिटिव थिंकिंग को हमारी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। ये तरीके न सिर्फ हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, बल्कि हमें मुश्किल हालात में भी मजबूत बनाए रखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें हर दिन अपने दिमाग को अच्छा भोजन देना होगा। जैसा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पोषण जरूरी होता है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे विचारों की खुराक जरूरी होती है। यह खुराक हमें अच्छी किताबों से मिलती है, प्रेरक लोगों की बातों से मिलती है और उन अनुभवों से मिलती है जो हमें सिखाते हैं। आप कोशिश करें कि हर दिन कुछ समय किसी प्रेरक पुस्तक को पढ़ने में लगाएं। किताबों से हमें वह ताकत मिलती है जो हमारी सोच को नई दिशा देती है। साथ ही अपने आसपास ऐसे लोगों का माहौल बनाएं जो उत्साह से भरे हों, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसी ही हमारी सोच बनने लगती है। अगर आपके आसपास लोग हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो आप भी अनजाने में वैसी ही सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास लोग प्रेरक हों, उत्साहित हों, तो आपकी सोच भी वैसे ही सकारात्मक बनती चली जाएगी। अब भी बात करते हैं उन छोटे छोटे अभ्यासों की जो पॉजिटिव थिंकिंग को मजबूत करते हैं। पहला अभ्यास है हर दिन सुबह उठते ही खुद से 3 अच्छी बातें कहना, जैसे आज का दिन शानदार होगा, मैं मजबूत और सक्षम हूं, मैं आज कुछ अच्छा सीखूंगा। ये छोटे छोटे वाक्य आपके पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। दूसरा अभ्यास है रात को सोते समय अपने दिन की 3 अच्छी बातों को याद करना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जैसे किसी ने आपको मुस्कुराकर देखा, किसी ने आपकी मदद की या आपने किसी की मदद की। यह अभ्यास आपके भीतर कृतज्ञता की भावना को जगाता है और आपको सुकून देता है। तीसरा अभ्यास है अपने विचारों को लिखना। हर दिन 5 मिनट अपने विचारों को एक डायरी में लिखें, खासकर वे सकारात्मक बातें जो आपने दिन में अनुभव की। जब हम अपने अच्छे अनुभवों को लिखते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। ये डायरी बाद में आपके लिए एक खजाना बन जाती है। जब भी आप दुखी या हताश महसूस करें तो इसे पढ़कर आपकी ऊर्जा फिर से लौट सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग का एक और रहस्य है अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो शब्द आप बार बार दोहराते हैं वही आपके विचार बन जाते हैं और वही आपके जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपने बोलचाल में हमेशा उत्साह भरें, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। इससे आपकी आत्मा को बल मिलेगा और आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे। सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए एक और बेहतरीन तरीका है खुद को समय देना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम दूसरों की जरूरतें तो पूरी करते रहते हैं, लेकिन खुद की जरूरतों को भूल जाते हैं।
जब हम खुद को समय देते हैं, चाहे वह कुछ मिनट की शांति हो या अपनी पसंद का कोई काम हो, तो हमारा मन प्रसन्न होता है और हम पॉजिटिव बने रहते हैं। इसीलिए हर दिन खुद के लिए कुछ समय जरूर निकालें। अब बात करते हैं चुनौतियों में पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखने की। जब जीवन में कोई कठिन समय आता है तो सबसे पहले हम घबरा जाते हैं और नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें पॉजिटिव थिंकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे समय में खुद से यह सवाल पूछें कि इस स्थिति में मैं क्या अच्छा देख सकता हूं, क्या सीख सकता हूं और कैसे आगे बढ़ सकता हूं। जब आप इस नजर से चुनौतियों को देखते हैं तो वे आपकी ताकत बन जाती हैं। कई महान लोगों की जीवन गाथाएं हमें यही सिखाती हैं कि मुश्किलें ही हमें तराशती हैं और हमारी सोच को मजबूत करती हैं। जैसे कोयले का टुकड़ा आग में तपकर हीरे में बदलता है, वैसे ही कठिनाइयों में पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्ति असाधारण बनता है। याद रखें कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। यह एक अभ्यास है जो हर दिन किया जाता है। यह एक यात्रा है जो हमें खुद की गहराई तक लेकर जाती है, जहां से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी सेहत से जोड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी मानसिक स्थिति का हमारे शरीर पर गहरा असर होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन सक्रिय होते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है और हम खुद को ज्यादा स्वस्थ और जीवंत महसूस करते हैं। इसके विपरीत अगर हम हर समय नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन तनाव में डूबा रहता है और यह तनाव धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर करने लगता है। इसलिए जब भी कोई बीमारी हो या शरीर कमजोर महसूस हो तो खुद को यह याद दिलाएं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। अपने रिश्तों में पॉजिटिव सोच का असर और भी गहरा होता है। जब हम दूसरों को सकारात्मक नजर से देखते हैं तो हमारे संबंधों में प्यार, विश्वास और सम्मान बढ़ता है। अक्सर देखा जाता है कि रिश्तों में गलत फहमियां और दूरियां हमारी नकारात्मक सोच से पैदा होती हैं। हम छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं और उनका गलत अर्थ निकालते हैं। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में यह मान लें कि सामने वाला अच्छा सोचता है तो रिश्तों की कड़वाहट अपने आप कम होने लगती है। इसीलिए हर रिश्ते को सहेजने के लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना। करियर और सफलता की बात करें तो पॉजिटिव थिंकिंग वहां आपकी सबसे बड़ी साथी बनती है। जब आप अपने सपनों को साकार करने की राह पर चलते हैं तो रास्ते में चुनौतियां भी आती हैं और असफलताएं भी। लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप इन चुनौतियों को नए अवसरों की तरह देखते हैं और हर असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव सोच वाला इंसान कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग को मजबूत करने का एक और तरीका है छोटे छोटे लक्ष्यों को पाना और उन पर गर्व करना। जब आप हर छोटे लक्ष्य को हासिल करते हैं और खुद को शाबाशी देते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी का स्तर बढ़ता है। ये ऊर्जा आपको और बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। इसलिए हर छोटी जीत का जश्न मनाएं और उसे अपनी ताकत बनाएं। सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए एक और अहम बात है खुद को माफ करना। कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं और यह नकारात्मकता हमारे भीतर घर कर जाती है। लेकिन अगर हम खुद को माफ करना सीख जाएं और यह मान लें कि हर गलती हमें कुछ सिखाने के लिए होती है तो हमारी सोच और दिल दोनों हल्के हो जाते हैं और हम एक नई शुरुआत कर पाते हैं। अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग को और गहरा करने के लिए प्रकृति से जुड़ना भी बेहद जरूरी है। जब आप हर दिन कुछ देर पेड़ों के नीचे, खुले आसमान के नीचे या हरियाली में बिताते हैं तो आपका मन खुद ब खुद शांत होता है और आपके भीतर सकारात्मकता की एक नई लहर दौड़ जाती है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी दुनिया बदल जाती है। हमारी आंखें वही चीजें नए नजरिए से देखने लगती हैं और वही जीवन जो हमें मुश्किल लगता था आसान और सुंदर लगने लगता है। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है और यही ताकत हमें वह बना सकती है जो हम बनना चाहते हैं। इसलिए
हर दिन अपने विचारों की बागडोर अपने हाथ में लें और उन्हें उस दिशा में मोड़ें जो आपको सफलता, शांति और खुशी की ओर ले जाए। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को पूरी तरह अपनाने लगते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया पर भी इसका असर दिखने लगता है। हमारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो जाती है कि लोग हमारी ओर खींचे चले आते हैं। हम जहां जाते हैं वहां एक अच्छा माहौल बना देते हैं। यह सब केवल हमारी सोच की ताकत से होता है, क्योंकि सकारात्मक सोच एक ऐसी रोशनी है जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करती है। हम जब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करते हैं तो हमारी रचनात्मकता बढ़ जाती है। समस्याओं का हल खोजना आसान हो जाता है और हम नए नए विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। चाहे वह ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या खुद का कोई बिजनेस, हर जगह हमारी यह सोच सफलता की कुंजी बन जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर खोज लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। अब बात करते हैं कि जीवन में अगर कभी नकारात्मक विचार आने भी लगे तो उनसे कैसे निपटा जाए। पहली बात यह है कि खुद को दोषी न माने। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, यह हर इंसान के साथ होता है। फर्क केवल इतना है कि पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति उन विचारों को पहचान कर रोक देता है और उन्हें पॉजिटिव विचारों में बदल देता है। जब भी नकारात्मकता महसूस हो तो तुरंत खुद से कुछ सवाल पूछे। क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? क्या इससे कोई समाधान निकलेगा? अगर नहीं तो इस पर सोचने का कोई मतलब नहीं। यह तरीका आपके मन को तुरंत शांत कर देता है। दूसरा तरीका है कि नकारात्मकता को रचनात्मकता में बदलें। अगर आप किसी समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं तो उस ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम में लगाएं, जैसे कुछ नया सीखना, कोई कला या संगीत की ओर ध्यान देना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। इससे आपका मन शांत भी होगा और आपकी सोच पॉजिटिव भी बनेगी। एक और असरदार तरीका है अपने जीवन के लक्ष्यों को बार बार याद करना। जब भी जीवन में मुश्किलें आएं और मन में नकारात्मकता घिरने लगे तो अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने लाएं। अपने लक्ष्य को याद करें और सोचें कि आप क्यों इस राह पर चल रहे हैं। यह याद दिलाना आपकी ऊर्जा को फिर से जगा देता है और आपको नकारात्मकता से बाहर निकाल लाता है। पॉजिटिव थिंकिंग को मजबूत करने के लिए समय प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। जब हमारा समय सही ढंग से व्यवस्थित होता है तो हमारे भीतर तनाव नहीं होता और हम हर काम को उत्साह से कर पाते हैं। इसीलिए दिन की शुरुआत ही एक अच्छे प्लान के साथ करें। दिन भर के कामों को प्राथमिकता दें और समय का सही उपयोग करें। इससे आपके भीतर संतोष और खुशी की भावना बनी रहेगी। सकारात्मक सोच से जुड़ा एक और गहरा सच यह है कि जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। जिन चीजों को आप मुश्किल मानते थे वे आसान हो जाती हैं। जिन सपनों को आप दूर मानते थे वे पास आने लगते हैं। यह सोच आपके भीतर इतनी ताकत भर देती है कि आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आपका हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। इसलिए हर सुबह खुद से वादा करें कि आज मैं हर एक स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे कैसी भी चुनौती आए, मैं उसमें कुछ अच्छा ढूंढूंगा। यह छोटा सा वादा आपके दिन को सुंदर बना देगा। अब आप तैयार हो चुके हैं अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए। अपनी सकारात्मकता से न केवल अपना जीवन संवारें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियों की रोशनी भरें। यही सच्ची पॉजिटिव थिंकिंग की पहचान है। जब आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके भीतर ऐसी स्थिरता और साहस पैदा होता है जो हर हाल में आपको मजबूत बनाए रखता है। सोचिए, जब आप हर दिन खुद से यह कहकर शुरुआत करते हैं कि आज मैं हर परिस्थिति में अच्छा देखूंगा, तो आपका मन एक नई शक्ति से भर जाता है और यही शक्ति आपको वह करने की हिम्मत देती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सकारात्मक सोच आपके जीवन में हर रिश्ते को भी सुंदर बना देती है, क्योंकि जब आप खुद सकारात्मक होते हैं तो आपके शब्द, आपके हाव भाव और आपके कर्म सब में वही ऊर्जा झलकती है। लोग आपके आसपास रहना पसंद करने लगते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति उन्हें भी सकारात्मकता की ओर खींचती है। आपके रिश्तों में प्रेम, भरोसा और सम्मान गहराता है और गलतफहमियां दूर होने लगती हैं। एक और बड़ी ताकत
जो पॉजिटिव थिंकिंग से आती है वह है धैर्य। जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो धैर्य ही आपको टिके रहने की ताकत देता है। और यह धैर्य तब आता है जब आपकी सोच में स्थिरता हो। जब आप यह मान लें कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छुपा है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो आप किसी भी कठिन घड़ी में घबराते नहीं, बल्कि शांत रहकर समाधान ढूंढते हैं। अब बात करते हैं उस खास आदत की जो हर सफल और पॉजिटिव इंसान में पाई जाती है, और वह है आभार प्रकट करना। जब आप हर दिन अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए आभार जताते हैं, चाहे वह छोटी खुशी हो या बड़ा अवसर, तो आपकी सोच में और ज्यादा पॉजिटिविटी भर जाती है। आभार से आपका मन शांत होता है और आपके दिल में संतोष की भावना बढ़ती है, और यह संतोष ही आपको सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। पॉजिटिव सोच को और गहरा करने का एक और तरीका है खुद को लगातार बेहतर बनाने की चाह रखना। जब आप हर दिन यह सोचते हैं कि मैं आज अपने कल से बेहतर बनूंगा, तो आपके भीतर एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है, और यही ऊर्जा आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। आप गलतियों से सीखते हैं, उन्हें सुधारते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आप अपने आसपास भी पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसी ही आपकी सोच बनती है। अगर आपके चारों ओर प्रेरक लोग होंगे, अच्छे विचार होंगे, उत्साह और उमंग का माहौल होगा, तो आपके विचार खुद ब खुद सकारात्मक बनते जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों की संगति करें जो आपके भीतर की रोशनी को और प्रबल करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी खुद की तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि तुलना करने से मन में हीन भावना और नकारात्मकता जन्म लेती है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, अपनी कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं। इसलिए खुद की तुलना सिर्फ अपने बीते कल से करें। हर दिन अपने आप से यह पूछें कि क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? अगर हां, तो यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। पॉजिटिव थिंकिंग केवल एक आदत नहीं है, यह आपके जीवन का आधार बन सकती है। अगर आप हर दिन इसे जीना शुरू कर दें, हर सुबह नई उम्मीदों के साथ उठें, हर रात संतोष के साथ सोएं और दिन भर उन विचारों को अपनाएं जो आपको और दूसरों को ऊपर उठाएं। याद रखिए, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। आपकी सोच ही वह बीज है जिससे आपके जीवन रूपी पेड़ पर सफलता, सुख और शांति के फल लगते हैं। इसलिए हर दिन इसे और मजबूत बनाएं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ें जहां उजाला हो, जहां सच्ची खुशियां हों, जहां आपकी आत्मा को सुकून मिले। सकारात्मक सोच की असली शक्ति तब सामने आती है जब हम जीवन की छोटी छोटी बातों में भी उसकी मौजूदगी महसूस करने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों को पाना या कठिन परिस्थितियों से जीतना है, लेकिन सच ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे पलों को भी सुंदर और अर्थपूर्ण बना देती है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं और सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ती है, तो अगर आप उसे सिर्फ एक आम बात समझकर अनदेखा करते हैं तो वह पल गुजर जाता है। लेकिन अगर आप उस किरण को एक नई शुरुआत, एक नए अवसर की तरह महसूस करते हैं, तो वह पल आपके दिन को ऊर्जा और उम्मीद से भर देता है। यही सकारात्मक सोच है जो हर साधारण पल को असाधारण बना देती है। अब बात करते हैं उस आंतरिक बातचीत की जो हम हर दिन अपने आप से करते हैं, क्योंकि यही बातचीत हमारी सोच को गढ़ती है। अगर आप खुद से बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन मन भी वैसा ही मानने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से यह कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो वही बातें आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस भर देती हैं। इसलिए अपनी खुद से होने वाली बातचीत को पॉजिटिव बनाना बेहद जरूरी है। सकारात्मक सोच को मजबूत करने का एक और तरीका है माफ करना, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं या अपनी ही पुरानी भूलों को बार बार याद करके दुखी होते रहते हैं, तो हमारे भीतर नकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन जब हम माफ करना सीख लेते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हमारे भीतर पॉजिटिविटी की जगह बनती है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं,
बल्कि यह आपकी सबसे सबसे बड़ी ताकत है। अपने सपनों को पूरा करने की राह में पॉजिटिव थिंकिंग एक ढाल की तरह काम करती है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार रास्ते में रुकावटें आती हैं। लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, हालात मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप इन सभी रुकावटों को पार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच ही वह ताकत है जो आपको हारने नहीं देती। पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़ी एक और अहम बात है कि यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद होती है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों को भी छूती है। आपकी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। आपके उत्साह से कोई हताश व्यक्ति फिर से खड़ा हो सकता है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हर दिन खुद से यह वादा करें कि मैं न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिविटी फैलाऊंगा। मैं हर परिस्थिति में अच्छा देखूंगा, हर इंसान में अच्छाई खोजूंगा और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीऊंगा। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक आदत है जो धीरे धीरे मजबूत होती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, जब यह आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाती है और तब आपका जीवन सच में बदलने लगता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई एक दिन में बनने वाली आदत नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। यह एक ऐसा सफर है जहां हर दिन हम अपने विचारों को सजाते हैं, संवारते हैं और मजबूत बनाते हैं। ये वही सोच है जो हमें अंधेरे में रोशनी दिखाती है, गिरने पर उठना सिखाती है और हार के बाद फिर से जीत की राह पर ले जाती है। जब आप अपने भीतर इस सोच को बसा लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपकी आंखें वहीं पुरानी दुनिया में नए अवसर देखने लगती हैं। आपकी राह में आने वाली हर चुनौती आपके लिए एक नई सीख बन जाती है और आपके सपने हकीकत का रूप लेने लगते हैं। इसलिए आज से ही यह प्रण लें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे। हर दिन को नए उत्साह और नई उम्मीदों के साथ जिएंगे और अपनी पॉजिटिविटी से न सिर्फ अपना जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन करेंगे, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो हमें भीतर से खुश रखे और दुनिया में अच्छा फैलाए। यही पॉजिटिव थिंकिंग की असली शक्ति है और यही जीवन की असली जीत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और द स्पोकन लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आपकी जिंदगी में पॉजिटिव सोच का क्या महत्व है? आप अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर साझा करें और बताएं कि आप अपनी सोच को और सकारात्मक बनाने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं। धन्यवाद।